नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील उपाध्याय हूं और मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडिशनल डिग्री या एडिशनल सब्जेक्ट प्रोग्राम की। कई बार ऐसा होता है कि यूजी लेवल पर या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो ठीक नहीं होता। ठीक इस सेंस में कि जॉब मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के नियम कायदे वहाँ तय हैं, उसकी दृष्टि से वो सब्जेक्ट एक दूसरे से मैच नहीं करते। उदाहरण के लिए, जो लोग राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं या हिंदी अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपने स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक साथ पढ़ी हों, या फिर इनमें से कोई एक भाषा स्नातक स्तर पर पढ़ी हो और दूसरी आपने स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ी हो। इसी तरह से अगर आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं या इंटर कॉलेज लेवल पर लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो वहाँ भी ये आवश्यक है कि आपने पूर्ववर्ती डिग्री में पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम में एक खास तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा हो। जैसे अगर आप हिंदी के ही लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अनिवार्य ये है कि भाई आपने स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ संस्कृत भी पढ़ी हो। या सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसमें यह अनिवार्य है कि आपने 12वीं के स्तर पर हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ी हो। इसी तरह से कुछ जॉब ऐसे हैं कि जहां आपको मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स की आवश्यकता है, या आपको बॉटनी के साथ जूलॉजी की आवश्यकता है, या केमिस्ट्री के साथ मैथ्स की या केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स की आवश्यकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है वो इनसे भिन्न है। अब ये तो हुई समस्या की बात। अब इस समस्या का समाधान क्या है? क्या इसके लिए फिर हमें दोबारा वो 3 साल की डिग्री रिपीट करनी होगी, या फिर दोबारा 12वीं या सीनियर सेकेंडरी पास करना होगा? ऐसा नहीं है। अगर आपका इस तरह का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिसमैच हो रहा है, तो उसके लिए एक रास्ता ये है कि आप एडिशनल सब्जेक्ट में डिग्री कर लीजिए। इसको डिग्री कहा गया है, लेकिन एडिशनल डिग्री ये होती नहीं, केवल आपको मार्कशीट मिलेगी अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में पास करेंगे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप के पास जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में आपने बीएससी पास प्रोग्राम में मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, लेकिन आप किसी ऐसे जॉब में जाना चाह रहे हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब आपके पास स्नातक में केमिस्ट्री नहीं है, तो आपको अपनी मौजूदा डिग्री के साथ एक अतिरिक्त सब्जेक्ट में योग्यता हासिल करनी है। तो इस वक्त देश की प्राय सभी ओपन यूनिवर्सिटी और जिन यूनिवर्सिटीज़ में डिस्टेंस एजुकेशन डायरेक्टरेट है या डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एडिशनल डिग्री प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी में एडिशनल सब्जेक्ट का प्रोग्राम मौजूद है। यूपी की राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में एडिशनल डिग्री एडिशनल सब्जेक्ट का प्रोग्राम उपलब्ध है। इसी तरह से राजस्थान की वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में ये कोर्स उपलब्ध है। और भी कई ऐसी यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस डिपार्टमेंट है जहाँ एडिशनल सब्जेक्ट में आप अपनी योग्यता हासिल कर सकते हैं। इग्नू में भी एसोसिएटशिप प्रोग्राम चलता है, एसोसिएट सब्जेक्ट का प्रोग्राम चलता है। तो यहाँ आप ये देख लें कि आपको किस तरह के कोर्स की आवश्यकता है। अब इसमें सवाल ये है कि जैसे उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वो 3 साल में ही एडिशनल सब्जेक्ट के कोर्स को पूरा कराती है, लेकिन इसके उलट राजस्थान की जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो 3 की बजाय 1 साल में इस कोर्स को पूरा कराती है। लेकिन अवधि अलग अलग होने से ऐसा नहीं कि वो 3 साल में जो कोर्स यूनिवर्सिटी करा रही है वो मान्य है और जो 1 साल में करा रही है वो मान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास यूजी डिग्री है या आपके पास पहले से सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट है, और उस सर्टिफिकेट में आप एक सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं या उस डिग्री में एक सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सिटीज़ पर निर्भर करता है कि वो इसे 3 साल की अवधि में कराएं, या 1 साल की अवधि में कराएं, या 2 साल की अवधि में कराएं। जैसे उत्तराखंड की जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो 3 साल में कराती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो इसे 2 साल में कराती है। तो आप अपनी सुविधा के लिहाज से इसको देख सकते हैं। पर यहाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो एडिशनल डिग्री है या एडिशनल सब्जेक्ट प्रोग्राम है, वो रेगुलर मोड में प्राय संचालित नहीं होता। अपवाद रूप में कहीं संचालित हो तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे आपको डिस्टेंस मोड में या ओपन मोड में ही करना होगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि अगर आप पहले से कहीं जॉब में हैं या पहले से किसी ऐसे एंगेजमेंट में हैं कि जहां आपके लिए अवकाश संभव नहीं है, तो आप बिना अवकाश के भी इसको कर सकते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में और यूपी में जो सहायक प्रोफेसर की भर्ती हुई, तो वहाँ पर जैसे उसमें बॉटनी सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी के लोगों को भी पात्र माना गया, लेकिन शर्त ये थी कि उन्होंने
यदि स्नातक स्तर पर बॉटनी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में की है और फिर उसके बाद एमएससी भी बायोटेक्नोलॉजी में कर ली है, लेकिन यूजी लेवल पर उनके पास बॉटनी नहीं है। तो अगर वो बॉटनी यूजी लेवल पर पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पात्रता यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बन जाती है। इसी तरह से कॉमर्स की बात आई, यूपी में कॉमर्स में मैनेजमेंट को भी अकोमोडेट किया गया, लेकिन अगर किसी ने बीबीए के बाद एमबीए किया है तो फिर वो समस्या वहाँ उसके सामने भी रहेगी। तो उसका समाधान भी यही है कि वो उसमें एडिशनल सब्जेक्ट में अपनी पात्रता और योग्यता को वो कोई भी व्यक्ति बढ़ा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण ऐसे भी आए कि जहाँ कैंडिडेट ने बी फार्मा के बाद एमएससी कर लिया, एमएससी पर्यावरण में कर लिया या एमएससी बॉटनी में कर लिया, इस तरह, तो वहाँ पर यूजी डिग्री और पीजी डिग्री का कॉम्बिनेशन अलग अलग हो रहा है। तो ऐसे मामलों में सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपनी योग्यता संबंधित फील्ड में एडिशनल सब्जेक्ट या एडिशनल डिग्री के लिए बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने ऑनर्स डिग्री की है यूजी में, सपोज ऑनर्स आपने माइक्रोबायोलॉजी में ऑनर्स की है, या आपने कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स किया है, या आपने भूगोल में ऑनर्स किया है, लेकिन कहीं पर भूगोल के साथ कोई और सब्जेक्ट मांगा जा रहा है कि स्नातक पर अगर आपने ये पढ़ा है तो तभी हम आपको पात्र मानेंगे। तो आप अपने बारे में ज़्यादा बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की आवश्यकता है एडिशनल सब्जेक्ट की, और फिर उस एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। सारी ओपन यूनिवर्सिटी, लगभग सभी ओपन यूनिवर्सिटी 2 सेशन में एडमिशन देती हैं, आप जनवरी सेशन में भी और जुलाई सेशन में भी। तो आपकी जैसी सुविधा हो उस हिसाब से इन यूनिवर्सिटीज़ से संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ और विषयों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।